ईद की दावत थी बहन के घर, जो कि मेरे घर से क़रीब ही रहती है मेलबर्न में, और हमें अपने क़रीबी दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था, जो कि कुछ देर में आने ही वाले थे। तो कुछ इस तरह से तैयारियां शुरू हुई कि रील बनाने की तो बहुत ज़्यादा आदत थी नहीं, तो मैं शुरू में रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गई, जो शुरू के स्टेप्स मिस हो गए। फिर मैंने हल्का सा मेकअप करना था, बहुत ज़्यादा फैंसी मेकअप नहीं करना था, इसलिए कि शॉर्ट गैदरिंग थी तकरीबन 30 से 35 लोगों की। और तो मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगा के जल्दी से अपने चीक्स को हाइलाइटर्स लगा लिए, और आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने ब्लश ऑन लगवा लिया, और अपनी आईब्रोज़ को हल्का हल्का उसमें ब्रो जेल लगा लिया, ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे और बहुत ज़्यादा ओवर लुक ना लग सके। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। फिर मैंने हल्का सा मस्कारा लगाया, जस्ट वन सिंगल कोट, ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे और बहुत ओवर मेकअप ना लगे। और फिर मैंने जल्दी से अपनी ये ब्लू कलर की साड़ी, जो कि मेरी इंडिया से आई हुई थी, और मैंने पहन ली, और उसको मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवा ली गार्डन में, ताकि ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगे। जैसे कि बिल्कुल आदत नहीं थी बहुत रील वील बनाने की और अपनी वीडियो को पब्लिक करने की, तो मैं ये भूल ही गई कि अरे मुझे कढ़ी लेके जानी है। तो मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है कि जल्दी से प्याज में चमचा चलाता रहे ताकि जल ना जाए। इतने में मेरे हस्बैंड अली जो है वो गुलाब जामुन लेकर आए, जो कि बहन के घर लेके जाना था। तमाम चीज़ें मैंने निकालनी थी। पकौड़े पहले से फ्राई करके रखे थे, जस्ट रीहीट का ऑप्शन किया और उनको यूज़ किया एयर फ्रायर का, और उनको कढ़ी में डाल दिया। फिर ऊपर से मैंने उसमें बघार लगा दिया, ताकि वो बिल्कुल जाने के लिए रेडी थी। सब चीज़ें उसने पकाई हुई थी, सिर्फ मेरा आइटम था कढ़ी और चावल लेके जाना। इतने में मैं अपनी बहन के घर पहुंच गई, जो कि सिर्फ 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे रहती है। कोई भी मेहमान नहीं आया हुआ था, लेकिन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुछ बिल्कुल रेडी था और उसने ब्यूटीफुली सेटअप किया हुआ था। मेरे बहनोई ने और बहन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। तमाम टेबल बिल्कुल सेट थी, सिर्फ खाना डलने की नौबत थी, और मेरी बहन इतने में खाना वगैरह गर्म कर ही रही थी कि मैंने उससे तारीफ़ की, और बहुत ही लाजवाब उसने काम किया था, और बेशक बहुत ज़्यादा मेहनत दिख ही रही थी। इसलिए मेलबर्न में सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कोई आपकी डोमेस्टिक हेल्प तो होती नहीं है। और ये सबसे खूबसूरत पार्ट था इस ब्यूटीफुल इवनिंग का, कि बहुत खूबसूरत चांद तारा, जिसमें आप बहुत सारी फ़ोटोज़ ले सकें। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। अपनी दोस्तों के साथ सारी कैंडल्स ऑन करना बाकी थी, जो कि छोटा सा काम था। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं इसको करती हूँ, मीनवाइल वो अपने खाने देखे। और उससे मैंने ये भी कहा जल्दी से फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, इससे पहले मेहमान आए और हम बिज़ी हो जाएं खाना निकालने में। खाने में बेहतरीन खाने का सेटअप था, सब कुछ बहुत ही मज़े का था, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल। चिकन कढ़ाई बिरयानी, आलू गोश्त, चावल, प्लेन चावल और कढ़ी के साथ, और उसमें सबसे बेहतरीन पार्ट था चाइनीज़ चिली चिकन फ्राई भी था। और सबसे बेहतरीन जो उसमें मुझे लगा वो लेबनानी सलाद थी, और ये फटूश सैलड थी, जो कि बहुत ही हिट गया और मिनटों में बिल्कुल फिनिश हो गया। और ये कीमती पार्ट ये था कि जिसमें मुझे बहन का रोल अदा करना था और बर्तन धोने थे पार्टी के बाद। फिर घर आने के बाद मैंने जल्दी से अपना मेकअप उतारा और बहुत जल्दी से अपने मुंह पे सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया और स्प्रे कर लिया।